अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ओमनीपीडिया। फ्रेंड्स, फर्स्ट क्लास में सफ़र करना किसे अच्छा नहीं लगता, और अगर सफ़र मुफ्त का हो तो क्या ही बात है। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताऊंगी जिन्होंने अमेरिकन एयरलाइंस पर एक या दो नहीं बल्कि 10,000 फर्स्ट क्लास ट्रेवल किए, और वो भी बिना पैसों के, यानी बिल्कुल मुफ्त। जी हाँ फ्रेंड्स, स्टीवन रॉथस्टेन वो शख्स हैं जिनकी वजह से अमेरिकन एयरलाइंस को करोड़ों डॉलर का नुकसान हुआ, क्योंकि उन्होंने इस एयरलाइन का इस्तेमाल करते हुए हजारों नहीं बल्कि लाखों मील का सफर तय किया, सिर्फ अपने लाइफ टाइम पास को इस्तेमाल करने के लिए। फ्रेंड्स, उन्होंने 1980 की दहाई में अमेरिकन एयरलाइंस की जानिब से इशू किए गए एक एयर पास को खरीदा, जिसके मुताबिक वो तमाम उम्र के लिए पूरी दुनिया में कहीं भी फर्स्ट क्लास ट्रैवल कर सकते थे। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि एयरलाइन वालों को खुद ही ये पास मंसूख करना पड़ गया। जी हाँ फ्रेंड्स, 1980 में अमेरिकन एयरलाइंस ने अपने रेगुलर कस्टमर्स के लिए कुछ गोल्डन टिकट पासेस इंट्रोड्यूस करवाए, ताकि वो डिस्काउंटेड प्राइसेस की वजह से इस एयरलाइन का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। इस गोल्डन टिकट प्रोग्राम के मुताबिक कोई भी शख्स जो ये पास खरीद लेता वो किसी भी मुल्क का फर्स्ट क्लास ट्रैवल कर सकता था, और इस पास की मुद्दत लाइफ टाइम थी। इस लाइफ टाइम मेंबरशिप की कीमत 2,50,000 अमेरिकी डॉलर थी, और 1,50,000 इजाफी डॉलर अदा करने पर एक कंपेनियन पास भी हासिल किया जा सकता था। फ्रेंड्स, स्टीवन रॉथस्टेन, जो कि शिकागो से ताल्लुक़ रखने वाले एक बिजनेसमैन और इन्वेस्टर थे, उन्होंने 1 अक्टूबर 1987 को ये दोनों पासेस खरीद लिए। इस वक्त उनकी उम्र 37 साल थी। उन्होंने इस पास से मुकम्मल तौर पर फ़ायदा उठाया और इस हद तक ट्रैवल किया कि सुबह वो अपने बिजनेस ट्रिप पर होते और शाम को कहीं और घूमने के लिए चले जाते। कभी उनका किसी जगह की कॉफ़ी पीने को दिल करता और कभी किसी और जगह पर एंजॉय करने का मन करता। उनके ट्रैवल इस कदर फ्रीक्वेंट थे कि घर वालों को कई बार ऑफिस फ़ोन करके ये पता करना पड़ता कि वो इस वक्त कौन से मुल्क में हैं। 20 साल तक वो अमेरिका के टॉप के एयर ट्रैवलर्स में शामिल रहे, और इस तरह उन्होंने इस एयर पास का इस्तेमाल करते हुए तकरीबन 30 मिलियन मील का हवाई सफ़र तय किया। लेकिन फिर एक दिन अमेरिकन एयरवेज ने अपना पास वापस ले लिया। दरअसल हुआ यूं कि अमेरिकन एयरवेज का रेवेन्यू डिपार्टमेंट तमाम पास होल्डर्स को मॉनिटर कर रहा था, ताकि मालूम किया जा सके कि गोल्डन टिकट ने एयरलाइन को कितना फ़ायदा या नुकसान दिया है। क्योंकि जब ये एयर पास प्रोग्राम लॉन्च किया गया था तो उसका बुनियादी मकसद एयरलाइन को फाइनेंशियली सपोर्ट करना था, क्योंकि उस वक्त ये घाटे में जा रही थी और उसे फाइनेंसिस की शदीद ज़रूरत थी। 20 साल बाद एकदम से उन्हें एहसास हो गया कि पासेस इशू करने पर उन्हें फ़ायदे की जगह नुकसान हो रहा है। 13 जनवरी 1998 को स्टीवन रॉथस्टेन को अमेरिकन एयरलाइंस के सीईओ रॉबर्ट कॉन्डल की जानिब से एक खत मौसूल हुआ, जिसमें उनको अपने एयर पास को महदूद हद तक इस्तेमाल करने का इशारा दिया गया। लेकिन जब सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो 13 दिसंबर 2008 को ओहायो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रॉथस्टेन को रोक लिया गया, जब वो बोस्निया के लिए फ्लाइट पर सवार होने लगे थे। उनको एक लेटर थमा दिया गया जिसमें दर्ज था कि अब ये पास इनके गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से टर्मिनेट हो चुका है। इस वाक़े से रॉथस्टेन को शदीद ज़हनी धचका लगा और वो डिप्रेशन का शिकार हो गए, इतना कि कई दिन तक सो ना सके। और फिर चंद दिनों बाद उन्होंने सोचा कि उन्हें अमेरिकन एयरलाइंस पर मुकदमा करना चाहिए, क्योंकि एक तो इनकी इंसल्ट हुई थी और दूसरा एयरलाइन ने अपने वादे की खिलाफ वर्जी की थी। तो बिलाखिर फ्रेंड्स, गोल्डन टिकट की शराइत के मुताबिक कंपनी का फैसला गलत साबित हुआ, और कंपनी को स्टीवन रॉथस्टेन को 3 मिलियन कंपनसेशन के साथ साथ उनका गोल्डन टिकट भी बहाल करना पड़ा, जिसकी मुद्दत लाइफ टाइम थी। अब तक के लिए बस इतना ही। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिस चीज़ के बारे में जानने की आपको ख्वाहिश है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। हम अपने आने वाली वीडियोस में इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। ओमनीपीडिया के साथ जुड़े रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।